देता हूं कि साहबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है। बस इससे ही समझ जाइए कि माँ बाप का मकाम क्या, पूरी तकरीर यही इसी हदीस में है। मेरा रब हमसे नाराज है या राजी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अब साहबी सोचने लगे कि न जाने क्या बताएंगे। आप भी जानते होंगे, जानना चाहते होंगे कि अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है। जानना चाहते हैं ना भाई, सब जानना चाहते हैं अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है। अब दिमाग घूम रहा है कि कैसे, क्या पता, कैसे पता अल्लाह कहाँ है। अल्लाह तो हक का जलवा हर जगह मौजूद है, न कोई एड्रेस है, न पता है, कहाँ जाए, कैसे पूछे, किससे पूछे। आओ, मेरे नबी ने फरमाया क्या है, दुनिया में रहकर तुम जानना चाहते हो कि माँ यानी कि अल्लाह तुमसे राजी है या नाराज है। आओ मैं बताता हूँ तरीका है। बोलिए सुभान अल्लाह। कौन सा तरीका है? मेरे आका नहीं फरमाए कि अमेरिका चले जाओ, मेरे आका नहीं फरमाए कि मस्जिद में चले जाओ, मेरे आका ने नहीं फरमाया कि तुम खाने काबा चले जाओ, ये नहीं फरमाया कि मेरे रोज़े पर आ जाओ, ये नहीं फरमाया कि तुम किसी दयार में चले जाओ, किसी पीर के पास चले जाओ, किसी बाबा के पास चले जाओ, किसी खानका में चले जाओ, कलियर चले जाओ, अजमेर चले जाओ, बगदाद चले जाओ। अरे मेरे आका ने फरमाया न अजमेर जाओ, न बगदाद जाओ, न कलियर जाओ। अगर पता चलाना चाहते हो कि मेरा रब राजी है या नाराज, माँ बाप की बारगाह में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? माँ बाप की बारगाह में चले जाओ। तो फिर साहबी बोल पड़े या रसूलल्लाह हम कैसे पता लगाएं? माँ बाप की बारगाह में तो चले गए, मगर पता कैसे चलेगा कि अल्लाह राजी है या नाराज है? तो मेरे आका फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, शमे बज़ में हिदायत फरमाते हैं, कहे मेरे दीवाने तुम जानना चाहते हो अगर माँ बाप का चेहरा तेरे हक में मुस्कुरा रहा है तो समझ जाओ कि रब राजी है। अगर माँ बाप का चेहरा तुमसे उदास है, तुमको लेकर नाराज है, तो समझ लो कि खुदा भी नाराज है। जरा अंदाजा लगाओ, रब अगर नाराज है, अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, तो खुदा भी नाराज है। अगर बाप मुस्कुरा रहा है तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह। तो ये छोटा मकाम है, अरे छोटा मकाम है। अल्लाह ने अपनी नाराजगी भी माँ बाप के दयार में रख दी। अल्लाह ने अपनी खुशी भी माँ बाप के पास, हमारे पास रख दी। अगर माँ बाप मुस्कुरा रहे हैं, समझ जाना कि रब राजी है। अगर माँ बाप नाराज है तो समझ जाना कि रब हा बोलो सुभान अल्लाह। तो अब तुम भी पता लगाना चाहो, पता लगा सकते, एड्रेस पता चल गया। अरे मेरे जवानों, तुम भी चाहो कि भाई अब तो मालूम पड़ गया ना, माँ बाप के घर में जाना, अदब से सलाम करना और सलाम पेश करना, अजीज़ान मिल्लत सलामिया। हम लोग तो माँ बाप को न जाने क्या समझते हैं। माँ बाप के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मिशका शरीफ में हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप से जब बात भी करना हो ना तो पहले इजाजत लो। क्या लो? इजाजत लो। माँ बाप के सामने इजाजत लो कि अब्बा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। माँ बाप कहे कि ठीक है इजाजत है तो बात कर सकते हो। बोलो सुभान अल्लाह। ये है माँ बाप का मकाम, इजाजत लेके बात करो। और आखिरी एक प्यारी हदीस तो लीजिए, मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप के सामने आजकल हमारे ये जवान शान और गुरूर के साथ खड़े रहते हैं, मगर आओ मेरे आका फरमाते हैं, मुहसिन इंसानियत फरमाते हैं कि अगर माँ बाप के सामने ऐसे खड़े रहो जैसे कि बादशाह के सामने एक गुलाम, एक सिपाही, वजीर खड़ा रहता है। बादशाह के सामने वजीर कैसा रहता है? हाथ बांध करके, दस्ता बस्ता। माँ बाप के सामने कैसे रहो? जैसा कि बादशाह के सामने वजीर सिपाही खड़ा रहता है ना, सिपाही मुअद्दब होकर, उसी तरह माँ बाप के सामने खड़े रहो। ऐसा खड़े हुए कभी? अजीज़ान मिल्लत सलामिया, एक झलक सिर्फ मैंने बता दी। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे अगर आने वाला फिर कभी प्रोग्राम होगा तो मैं इंशाल्लाह यहीं से छेड़ूंगा, फिर शुरू करूंगा और काफी गहराई तक और गिराई तक जाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे दोस्तान मोहतरम,
ताई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ करता हूँ मौला मैं जितनी जो बोलूँ जितना बोलूँ मुझे हक बोलने की और सबों को हक सुनने की तौफीक अता फरमा। जोर से बोलिए आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिका खैर खल्किल्लाह व अला आलिका शाहिदों व मुबश्शिरों नज़ीरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़िक्रिल मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इस शेर के साथ मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। आइए मुतमईन होकर के बैठ जाए। इश्के शहे उमम के वफादार आए हैं, इश्के शहे उमम के वफादार आए हैं, इश्के शहे उमम के तलबगार आए हैं, इश्के शहे उमम के तलबगार आए हैं, महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं, महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। ऐ चांद तारो खैरात हुस्न की खैरात मांग लो, ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, बी आमिना के गोद में सरकार आए हैं, बी आमिना की गोद में सरकार आए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक शेर है कि ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, झूम कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना मलजाना मवाना मुहम्मदिन मअदनी जुद वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल कम व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या रसूल। हज़रात, महफिल में आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, और हाफिज व कारी तौसीफ रजा साहब भी तशरीफ फरमा है, सैफ रजा समस्तीपुरी साहब के बिला भी तशरीफ फरमा है। आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, मगर आने का जो मकाम है अलग अलग है। आना आपका भी है, आपका एजाज अलग है, हम भी आए हैं मगर एजाज अलग है। आप कहेंगे और एजाज के मुतालिक अगर जानकारी ली जाए, गौर किया जाए, तो अभी की कंडीशन में हमसे ज्यादा बड़ा एजाज आपका है। आपके कैसे भाई, आप आलिम दीन हैं और हम तो कुछ नहीं जानते, मगर एजाज आपका बड़ा है। आप कहें कैसे? अगर हम तिगड़ा से चलकर आए हैं तो ये मेरी मजबूरी है। क्या है? क्या हाँ कर दिया? क्या कर दिया? हाँ कर दिया तो आना है, चाहे दिल चाहे तो भी और नहीं चाहे तो भी। सैफ रजा के पास फोन गया चांद रजा का कि हजरत आज आना है। बोले ठीक है। जब ठीक है बोल दिया, आना है, दिल करे तो भी और नहीं करे तो भी, तो हम मजबूरी में आए। क्या है? मजबूरी ही समझ लीजिए। मगर ये बताओ, आपने तो चांद रजा से वादा नहीं किया था कि हम महफिल में जाएंगे। आपने तो मंजूर भाई से वादा नहीं किया कि नहीं भैया प्रोग्राम रखो हम जरूर आएंगे। वादा किया था? अरे मंजूर भाई या उनके भाइयों ने कनपटी पे बंदूक तो नहीं लगाया जल्दी मिलाद में चलो तो फायर कर देंगे? लगाया? चांद रजा के चुपके से लाठी लेके तो नहीं आता, आना नहीं तो सर फोड़ देंगे? नहीं।
खुदा की कसम अगर हम आए हैं तो ये तारीख तय थी कि आना है, मगर आप आए हो तो खुदा की कसम न किसी के डर से न किसी के ताबे में, अगर आए हो तो खालिस मोहब्बत हुजूर के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? मोहब्बत हुजूर के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इबादत दो तरह की होती है, एक दिखावे के, एक हकीकी और एक क्रियाकारी। नमाज भी दो तरह की, एक क्रियाकारी और एक हकीकी। हकीकी वो है जो रब की रजा के लिए पढ़ी जाए, और रियाकारी वो है जो दिखावे के लिए पढ़ी जाए। तो मंजूर भाई नामवरी के लिए तो प्रोग्राम रखे नहीं, चांद साहब ने जो सबको बुलाया अपने नाम के लिए नहीं। अगर ये मकसद हो कि भाई आएंगे तो मेरा नाम होगा तो बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये मकसद हो कि नहीं बस उलमाए किराम आए मेरी माँ के लिए दुआ कर दे मगफिरत हो जाए तो इंशाल्लाह सोच कामयाब है। एक जनाब राणा साहब नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? राणा साहब नमाज पढ़ रहे हैं, लेट आए थे। इमाम साहब भी वही तशरीफ फरमा नमाज पढ़ चुके थे। नमाज इमाम साहब भी बैठे हैं और दीगर नमाजी भी हैं, नमाज पढ़ चुके तो बैठे थे। राणा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तो एक ने बोला इमाम साहब आप जानते हैं ये राणा साहब को जानते, पक्के नमाजी हैं ये जो है, काफी पक्के नमाजी हैं, हाँ तकवाशार है, सच्चा है, अच्छा है। तारीफ सुन करके नमाजी राणा साहब का कलेजा फट गया। नमाज नियत बांधी, 2 ही रकात पढ़ी है, 4 रकात की नियत बांधी, 2 ही रकात पढ़ी। इतने में राणा साहब की तारीफ हो रही है, नमाजी है, रोजदार है। फिर चुप हो गए। तो राणा साहब नमाज तोड़ के कह रहे उनको बोलो मैं हाजी भी हूं। क्या कह रहे? बोले इमाम साहब को कहिए कि हम हाजी भी हैं, ये भी तो बोलो। तो समझ जाइए ये नमाजी कैसे नमाजी हैं भाई। ऐसे नमाज मत पढ़ो, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। एक भी काम नेक करो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। किसी को खाना खिला दो तो सिर्फ रब राजी हो जाए। किसी को 10 रुपया चंदा दो तो मकसद हमारा रियाकारी ना हो, मेरा रब खुश हो जाए। माँ बाप की खिदमत करो ये सोच करके नहीं कि माँ बाप की खिदमत करेंगे तो आधा बीघा जमीन ज्यादा आएगी। अरे जमीन की औकात क्या है? माँ बाप की दुआओं में वो असर है। मेरे आका मोहसिन इंसानियत फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ भी ऐसी होती है जो तीर की तरह निकलती है, और बद्दुआ भी निकलती है तो तीर की तरह भी निकलती है। इसीलिए माँ बाप की दुआएं लेते रहो और बद्दुआओं से बचते रहो, क्योंकि माँ बाप के मुंह से जो निकल जाता है वो होके रहता है। बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम हम आपके हक में दुआ कर दें, रब कबूल करे या न करे वो उसको इख्तियार है, कोई गारंटी नहीं है। बड़का पीर साहब आकर के आपके लिए दुआ कर दे उसकी गारंटी नहीं है। बड़का शेखुल हदीस आकर के दुआ कर दे गारंटी नहीं है। बड़का पीर आजम आकर के दुआ कर दे गारंटी नहीं है। मगर मेरे आका ने कहा फरमाया कि माँ बाप अगर दुआ मांग दे तो उसकी गारंटी है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? गारंटी, वारंटी भी नहीं, गारंटी कबूल होना है। तो माजिदान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए माँ बाप की दुआएं लेते रहो और बद्दुआओं से बचते रहो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, बहर कैब इंशाल्लाह इस टॉपिक पे फिर कभी गुफ्तगू होगी। बहर कैब मैं अर्ज ये कर रहा था, अजीज़ान मिल्लत इस्लामी बड़ी तेजी के साथ मौत बरहक है, सब जानते हैं। 4 रूम के प्रोग्राम के मौके पर भी मंजूर भाई याद किए थे, मगर कहीं मेरा और प्रोग्राम था, मैं नहीं आ पाया था। और ऐसा नहीं कि मेरे वजह से प्रोग्राम रुक जाएगा, मेरे जैसे न जाने लाखों घूमते हैं। उलमाए किराम के कदमों की धूल है, हम कुछ नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
ये मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ बोलने का मौका मिला और ऐसी जगहों में हम लोगों को बोलने का मौका मिलता है। नहीं तो ये जबान की ताकत क्या है, बिसात क्या है कि नबी की तारीख का हक अदा कर सके। क्योंकि किसी शायर ने लिखा है कि हक नाते मोहम्मद को अदा कौन करेगा, हक नाते मोहम्मद का अदा कौन करेगा। अरे ये काम खुदा का है भला कौन करेगा, ये काम खुदा का है भला कौन करेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए सिर्फ आपके रूह को गरमाने के लिए 2 शेर में पेश करता हूं। इरादा तो नहीं था, मगर आइए सिर्फ 2 शेर से ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। और इसीलिए जमाना तुमसे रूठ जाए परवाह मत करना। जमाना सच्चाई पे अगर रूठ जाए, सही मकाम पर हो, रूठ जाए परवाह मत करना। अरे दुनिया बड़ी जालिम है, 100 अच्छाइयां करोगे और एक गलती करोगे तो सारी अच्छाइयां खत्म हो जाएगी। मगर आओ उस दयार में लेकर के चलता हूँ, उस दयारे रिसालत में लेकर के चलता हूँ, उस दयारे मोहब्बत में लेकर चलता हूँ कि 100 गुना हो, अगर एक अच्छा अमल कर दिए और वो उसको भाग गया तो सारी बुराई को मिटा देता है। इसीलिए शायर क्या लिखते हैं, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। बस ये 2-3 बातें याद रखिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, सच बोलिए, अच्छे रास्ते पर चलिए और देखिए लहकर बोलिए या रसूल अल्लाह। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। लहकर बोलिए सुभान अल्लाह। कहना कोई गुनाह है भाई? हो सके तो बड़ा तो अपनी तरफ से। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरा और आखिरी शेर, रसूले पाक को हमने, दुनिया में बहुत सारे ऐसे 2 टांग के कीड़े मिलेंगे जी, 2 टांग के कीड़े ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह बोलिए, नबी हमारी तरह है, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। मगर आओ हम लोग ऐसे थानवी वालों से हम रिश्ता नहीं रखते हैं, हम बरेलवी से रिश्ता रखते हैं। सुभान अल्लाह। हम थानवी के सरकार से नहीं, बरेली की मोहब्बत के ताजदार से मोहब्बत रखते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बताओ उन लोगों ने सरकार बना लिया, सरकार कहना हराम कहता है, वो लोग क्या कहता है? सरकार। थानवी को सरकार वो लोग कहते हैं, बोले खुद कहता है, बोले हुजूर को सरकार कहना हराम। अब तो ऐसे ऐसे जुमले आ रहे हैं कि अब थानवी को सरकार बना लिया। तो ऐसे सरकारों की हमें जरूरत नहीं है, हमें मोहब्बत वाले ताजदारों की जरूरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अब देखिए, जरा देखिए कि हम लोग एक अकीदा कैसे पेश कर रहा है। इस तरीके से अकीदा पेश कर रहा है कि नबी हमारी तरह, नबी को पीठ पीछे के इल्म नहीं है, नबी को पहाड़ के पीछे की खबर नहीं। मगर आओ मेरे आला हजरत ने सबके पर्दाफाश करते हुए आखिरी किल नज़दियत की दीवार पे ठोकते हुए फरमाते हैं कि सबसे आला
वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। खुदा की कसम, इसलिए किसी शायर ने लिखा कि जो ज़बां तेरी ना बन पाए रहे गूंगी, जो ज़बां तेरी ना बन पाए रहे वो गूंगी, और जो कलम तेरे मुखालिफ हो वो मुर्दा हो जाए। जो कलम तेरे मुखालिफ हो वो मुर्दा हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आइए, हमने नबी को नूर माना है खुदा का, बोलो सुभान अल्लाह। ये अकीदत है और ये हकीकत भी है, हमारी अकीदत भी यही है और हकीकत भी यही है कि मेरे आका नूरुन अला नूर है, सुभान अल्लाह। आइए शायर क्या लिखते हैं, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। खुदा की कसम, एक दिन तो सबको जाना है। जिस तरह मरहुमा गई है इस दुनिया से, एक दिन हम लोगों को भी जाना है। न जाने बड़े बड़े दारा सिकंदर आए चले गए, एक दिन हमारा भी नंबर। बोलने में बहुत डर लगता है ना, आएगा, अरे आएगा तो आएगा, टेंशन मत लो, सरकार का जलवा दिखाएगा, सुभान अल्लाह। अरे मौत आएगी तो आने दो, इससे बढ़कर क्या हो कि बरसों से जिनके चेहरे की ज़ियारत करने की हम कोशिश करते हैं, उस मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत होने वाली है। तो मेरे आका के दीवानों, इसीलिए शायर क्या लिखते हैं, रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। एक मतलब बाबा बंदो शबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मोहम्मद। हज़रात, ऐसे भी ना तो मनक़बत का शार बहुत आप लोगों ने सुन लिया है, इसलिए आप में गुफ्तगू बड़ी तेजी से, मैं 15-20 मिनट की गुफ्तगू सुनिए, लह कर बोलिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इमाम हुसैन का नाम ही ऐसा है कि मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाए, मुर्दा दिल भी जिंदा है। और जो मुरझाया, एक मुर्दा होता है, एक मुरझाया हुआ होता है, एक मुर्दा एक मुरझाया, क्योंकि हम सुन्नियों का कभी हो सकता कि दिल मुरझा जाए मगर मुर्दा नहीं होगा। तो बताओ, मुर्दा जिसका दिल होगा जिंदा हो जाएगा और मुरझाया हुआ दिल खिल जाएगा, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में आइए, बहुत ही एक खास पॉइंट को सुना करके मैं चला जाना चाहता हूँ। मौत बरहक है, सबको जानते हैं, पूरी दुनिया, न जाने कितने लोग हमारी जिंदगी में आए चले गए, मौत की तकरीर सुनते ही रहते हैं। सुनते हैं ना भाई, सबको पता है मरना है ना भाई। हाँ, कितने साल में मरोगे? 70 साल में? हाँ, देखो बच्चे जानते हैं, गारंटी नहीं है। मकान हमने 100 बरस का एक पक्का माना, तो 50, 60, 70 साल की गारंटी है, मगर बनाने वाले की गारंटी नहीं है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौत ही एक ऐसी चीज है जिसकी कोई गारंटी, बहुत सारी चीजों की गारंटी दुनिया में है। चांद की गारंटी है कि इतने साल ये रहेगा, सूरज की गारंटी है, अशरफुल मखलूकात, सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने इंसान बनाया, मगर इसकी गारंटी नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में जब गारंटी नहीं है तो इसीलिए हर वक्त कमर बस्ता रहिए। मेरे आका की बारगाह में एक साहबी अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी, दुनिया खत्म कब होगी? तो मेरे आका फरमाते हैं, मौत की तैयारी कब से करें? क्या क्या साबिना जी, क्या क्या मौत की तैयारी हम कब से करें? तो मेरे आका फरमाते कि मौत के एक दिन पहले से।
क्या फरमाते? मेरे आका की बारगाह में अरीजा पेश की, हुजूर मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी कब से करें? मेरे आका फरमाते कि मौत के एक दिन पहले से। तो साहब ही बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, हम कैसे पता करें कि मौत हमारी कल आएगी, तो हम आज से तैयारी शुरू कर दें? तो मेरे आका फरमाते हैं कि हर दिन जिंदगी का आखिरी दिन समझो, हर दिन जिंदगी का आखिरी। यही ये बताने का मकसद यही कि जिंदगी का हर दिन, हमारी जो आने वाला दिन है, हर दिन आखिरी दिन समझो, और हर दिन ये सोच करके बंदगी करो कि कल हम दुनिया से चले जाएंगे। मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मान लोग ऐसे खाने लगे, भाई का हक, बहन का हक, ऐसा खा रहे हैं डकार तक नहीं आ रहा है, हजम हाजमोला खाने की भी जरूरत नहीं। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अरीजा पेश कर रहा हूं आप लोगों की मुकद्दस बारगाह में और आपकी समातों के हवाले में कि मौत बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे बच्चे जानते हैं। अब जरूरत है तैयारी। तो मैं आज की गुफ्तगू में ये सिर्फ बताना देना चाहता हूं कि माँ बाप जब तक जिंदा है तो हम पर क्या हक है, और माँ बाप दुनिया से चले जाए तो माँ बाप के हुकूक हम पर क्या है। तो चांद रजा साहब ने लगभग थोड़ी बहुत तो हुकूक बयान कर ही दी कि माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, माँ बाप के साथ उफ नहीं करना चाहिए, माँ बाप के सामने बिल्कुल मुअद्दब खड़े रहना चाहिए, लगभग हल्का फुल्का हक, हालांकि हक अदा कर ही नहीं सकते, मगर फिर भी जब तक जो हुकूक है हम पर वादा करना है। मगर आखिर में आप लोगों को बता दूंगा कि मरने के बाद माँ बाप के हक हम पर कितने हैं और कौन कौन से हैं, मरने के बाद कौन कौन से हक हैं और कैसे अदा किए जाएं, मैं इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करूंगा। तो आइए बड़ी तेजी से मैं बता दूं बुनियादी बात, अहले मोहब्बत। अहले मोहब्बत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? उलमाए हक फरमाते हैं कि हर इंसान के अंदर मरना तय है, मौत बर हक है, चाहे मौलवी हो, मुफ्ती हो, कारी हो, शेखुल हदीस हो, चाहे वली हो, नबी हो, मौत का मजा सबको चखना है। तो चखना है तो फिर चखने से पहले तैयारी भी जरूरी है। मगर आओ, मेरे आका फरमाते हैं और उलमाए हक ने इसकी तशरीह की है, क्या फरमाते हैं कि हर इंसान में 3 चीजें लाजिम होनी चाहिए। हजरत तवज्जो चाहूंगा, बहुत उम्दा गुफ्तगू जी। कितनी चीजें चाहिए? औरत हो या मर्द, जवान हो या बूढ़ा। देखिए हज़रात, हालांकि ये सब तकरीर में बड़ी बड़ी महफिलों में किया करता हूं, मगर खुदा की कसम मैं आज समझता हूं कि इन बातों को जानना जरूरी है। 3 बातें। कितनी बातें? हर मर्द के पास, हर औरत के पास, हर बच्चे के पास, हर बूढ़े के पास ये 3 बातें लाजमी तौर पर होनी चाहिए। कितनी बातें? जोर से बोलिए। सबसे पहली बात मोहब्बत। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहली चीज मोहब्बत। बस इसी को खुलासा करके मेरी बात खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज अदब। मोहब्बत फर्स्ट, सेकंड में अदब, थर्ड में, तीसरे नंबर पे इताअत। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा मैं खुलासा कर देता हूं, हर कोई इन बातों को नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे लोग तो जान ही जाते हैं। सुनिए, मोहब्बत कहते हैं किसी से प्रेम करना, प्यार करना, खुश इखलास से पेश आना, अकीदत रखना, उल्फत करना, ये मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत। जानिसार करना, ये क्या है? मोहब्बत। ये इसका परिभाषा है। और अदब। अदब किसको कहते हैं? रिस्पेक्ट को, सम्मान को। उर्दू में अदब, इंग्लिश में रिस्पेक्ट, और हिंदी में सरमान नहीं, सम्मान। ये 3 का परिभाषा है। इसको समझ आइए, खुदा की कसम जिंदगी खिल जाएगी आपकी, जिंदगी मचल जाएगी। बिल्कुल तय है कि मरना है, जिस तरह मरहुमा गई हमको भी जाना है। तो ये 3 चीज पैदा कीजिए और चाहते हैं कि हम सबसे फायदा हासिल करें।
ये तीन चीजें मोहब्बत, अदब, अदब का परिभाषा जान गए, रिस्पेक्ट, और इताअत। इताअत कहते हैं किसी की बातों को मानना, तस्लीम करना, उनकी बताई हुई बातों पर चलना और अमल करना। इसको क्या बोलते हैं? हाले बहुत ऊंची गुफ्तगू है सब, मगर आइए फिर भी मैं समझा करके मैं हल्का करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये इताअत कहते हैं बात मानने को। तो ये तीन चीजें हर मर्द के पास चाहिए। दिल में मोहब्बत भी चाहिए, अदब भी चाहिए, और इताअत यानी कि बात मानने की कैपेसिटी भी चाहिए। ए बाबू लोग को चाहे मत करो, सुनो। और ये तीन पैगाम अगर जिंदगी में खुदा की कसम अमल कर लिए ना, बड़ी बड़ी तकरीर फेल है। तो अगर ये अदब, मोहब्बत, अदब, इताअत शागिर्द के पास नहीं है तो उस्ताद से फैज हासिल नहीं कर सकता। मोहब्बत, नोट रखिएगा, मोहब्बत, अदब, इताअत। एक बार बोलिए, मोहब्बत, अदब, इताअत। ये तीन चीजें अगर स्टूडेंट के पास ना हो, शागिर्द के पास ना हो, तो अपने उस्ताद से फायदा हासिल नहीं कर सकता। फैज लेना मतलब फायदा लेना। फैज का मतलब ही होता है फायदा। तो कहने का मतलब है उस्ताद के सामने अगर स्टूडेंट हो और ये तीन चीज उसके पास ना हो, उस्ताद का अदब नहीं करना जानता है, उस्ताद से मोहब्बत करना नहीं जानता है, और उस्ताद की बातें मानना नहीं मानता है, वो उस्ताद से कभी फायदा हासिल नहीं कर सकता, उस्ताद का फैज हासिल नहीं हो सकता। अब आइए, यही तीन चीज अगर मुरीद के पास ना हो, यही तीन चीजें मुरीद के पास ना हो, तो पीर से फायदा हासिल। बहुत गहराई गुफ्तगू बता रहा, सुनिएगा, नोट कीजिएगा और याद भी रखिएगा। ये तीन बातें अगर मुरीद के पास ना हो तो पीर से फायदा हासिल नहीं कर सकता। अगर यही बात बेटे के पास ना हो, अरे बोलो सुभान अल्लाह, अगर यही तीन बात बेटे के पास ना हो, मोहब्बत नहीं है, अदब नहीं है, माँ बाप की इताअत नहीं है, तो ऐसा बेटा भी माँ बाप से फायदा हासिल नहीं कर सकता। अगर बेटे के दिल में मोहब्बत भी है, अदब भी है, इताअत भी है, तो बेटा फायदा हासिल कर सकता है। मगर आओ, अगर उस्ताद टीचर के स्टूडेंट के दिल में ये तीन चीज ना हो तो टीचर से फायदा हासिल नहीं कर सकता। अगर मुरीद के पास ना हो तो पीर से फायदा हासिल नहीं कर सकता। और यही तीन चीजें अगर बच्चे के पास ना हो तो माँ बाप से फायदा हासिल नहीं कर सकता। और खुदा की कसम, वहदहू ला शरीक की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, यही तीन चीज अगर उम्मती के पास ना हो तो नबी से फायदा हासिल नहीं कर सकता। यही तीन चीजें अगर उम्मती के पास ना हो तो फायदा हासिल, अरे बोलो 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 बोलो, मसला समझ में आया? अगर पीर से फायदा चाहते हो तो अदब भी जानो, मोहब्बत भी जानो, इताअत भी जानो। माँ बाप से फायदा करना चाहते हो तो मोहब्बत भी जानो, अदब को भी समझो और इताअत को भी समझो। और नबी से मोहब्बत करना चाहते हो, नबी से मोहब्बत करना चाहते हो तो अदब भी जानो, मोहब्बत भी जानो और इताअत भी जानो। अब आइए हज़रात, हाफिज़ कुरान भी बैठे हैं और आप जानकार लोग भी बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहां बनाया? जोर से बोलिएगा, अरे जोर से बोलो भाई, तुम्हारे घर में आदम अलैहिस्सलाम का पुतला कहां तैयार किया? बेगम सराय में। जन्नत में। कहां बनाया? डरो मत, दिल खोल के बोलो, कहां? जोर से बोलो, जन्नत में। कितनी चीजों से बनाया? मैं पहले ही उंगली दिखा दी। कितनी चीजों से? आदम। और ये आदम कौन है? कौन है आदम अलैहिस्सलाम? पड़ोसी।
सारे आदमियों का बाप जिससे पूरी दुनिया की नस्ल इंसानी जिससे चली, उनका नाम क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी आदमी हैं सभी आदम की औलाद है। किसकी है? बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, अरे हजरत आप लोग कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उन्हीं की औलाद है। तो उनसे ये पूछो कि ये बताओ तुम आदमी हो या जानवर? बोले कि हम आदमी हैं। सिख क्या है, आदमी है कि जानवर? बोले आदमी है। तो आदमी नाम क्यों पड़ा? जितने भी आदम के औलाद है इसीलिए तो आदमी कहा जाता है। आदमी, आदम से क्या बना? आदमी। यही तो सबसे बड़ी पहचान है कि तुम आदम की औलाद हो। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक तो आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा कहाँ तैयार हो रहा है? सबसे पहले हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, उनके मुजस्समा को बनाया गया। और बनाया कहाँ जा रहा है? जोर से बोलिए। जन्नत में। कितनी चीजों से? 4 चीजों से। पहली चीज आग, दूसरी मिट्टी, तीसरी चीज हवा, चौथी चीज पानी। बोलो सुभान अल्लाह। याद रहेगा ना? अब सवाल आता है हजरत, सवाल ये आता है, आदम का पुतला तैयार हो रहा है। पहले तो समझ गए आदम कौन है? सारे आदमियों का बाप। ये कब तैयार किया जा रहा है? जब हम थे ना, आप थे ना, कोई नबी ना वली दुनिया में किसी का वजूद नहीं हुआ था। उस वक्त आदम का पुतला, हमारे बाप का पुतला कहाँ बन रहा है? जन्नत में। अब पूछिए कि मेरे मौला, आदम का पुतला जन्नत में तैयार हो रहा है तो मिट्टी कहाँ से लिया तूने? तो आवाज आती है कि मिट्टी मैंने जमीन से ली। सुभान अल्लाह। आग कहाँ से ली मौला? बोले जमीन से लिया। पानी कहाँ से लिया मौला? जमीन से लिया। हवा कहाँ से लिया? जमीन से लिया। तो अब जितने भी बेगम सराय के लोग आलम तसव्वुर में अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर सकता है, मेरे मौला जब मिट्टी भी जमीन से, आग भी जमीन से, हवा भी जमीन से, पानी भी जमीन से, तो बना भी यही देते। जन्नत में क्यों यही बना देते? जन्नत में किस लिए? रब की बारगाह से आवाज आती है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। हर चीज, आप घर से निकले बेगूसराय गए, कहाँ लौटिएगा? जोर से बोलिए। घर। इस गांव से निकल करके हम अजमेर घूमने चले गए, फिर कहाँ लौटिएगा? इसी गांव में। मिट्टी का हवा की तरफ उड़ाएंगे, मिट्टी कहाँ जाएगी? इसी मिट्टी पर आएगी। बोलेंगे हम बात तो हवा में तहलील हो जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बेगम सराय के सारे लोगों ने सवाल किया है मेरे मौला, मिट्टी जमीन से, आग जमीन से, हवा जमीन से, पानी जमीन से, तो फिर तूने जन्नत में आदम का पुतला क्यों तैयार किया? यही बना दिया जाता। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, मेरे बंदो हर काम में मसलिहत है, हर काम में मसलिहत है, और जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। मैंने आदम को जन्नत में इसलिए बनाया ताकि जब दुनिया में जाए हर औलाद को ये याद रहे कि मेरा बाप कहां से आया है? जन्नत। मेरे बाप का ठिकाना कहां था? जन्नत। जब हमारे बाप का ठिकाना जन्नत है तो हमारा भी असल ठिकाना जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। हम सबों को जन्नत की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? क्योंकि जन्नत हमारे बाप की जागीर है। किसकी बात? जन्नत हमारे बाप की जागीर है। जी कोई कहेगा जन्नत क्या है? हमारे बाप की जागीर है। क्योंकि बाप जहां रहेंगे औलाद, वो औलाद वहीं रहेगी। मगर याद रखिए, औलाद तो रहेगी मगर कौन सी औलाद? लायक औलाद रहेगी, नालायक औलाद नहीं रहेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके घर में अगर आपका बच्चा बेवफाई करे, 4-5 बार बात मानने से इनकार दे, धक्का मारकर निकाल देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल दौलत से बाहर निकाल देते हैं।
जमीन से नाम काट करके हटा देते हैं। ये इंसानी फितरत है। तो हम भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। क्या है? हमारा बाप जन्नती है बेशक, तो बच्चा भी जन्नत में जाना चाहिए, मगर वही बच्चा जाएगा जो बाप का वफादार होगा। कौन होगा? बाप का वफादार होगा। तो कहने का मंशा ये है कि असल ठिकाना हम मुसलमानों का कहाँ है? अरे जोर से बोलिए, जन्नत। असल ठिकाना जन्नत। तो जन्नत में कौन जाएगा? बाप का वफादार बेटा, खिदमत गुजार बेटा, इताअत शार बेटा। कहाँ जाएगा? जन्नत में। कौन जाएगा? एक बार जोर से बोलना। इताअत करने वाला, बात मानने वाला, माँ बाप की बताई हुई बातों पर चलने वाला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहाँ लेके कहाँ से आया हूँ अब जरा देखो। तो अगर चाहते हो कि घर में बसेरा रखना चाहते हो तो माँ से भी प्यार करो, मोहब्बत भी करो, अदब भी करो, इताअत करो, तब जाके घर में गुजारा होगा। अगर अदब नहीं करोगे, इताअत नहीं करोगे, बात नहीं मानोगे, मोहब्बत नहीं करोगे, तो घर से निकाल दिए जाओगे, निकाल दिए जाओगे। अजीज़ान मिल्लत, इसलिए आप चाहते हो कि हमारा बाप जन्नती, हम भी जन्नती हो जाएं, जन्नत हमारी प्रॉपर्टी है, तो सुनो सुनो, प्रॉपर्टी का हक वही होगा जो बाप से मोहब्बत करने वाला होगा, बाप का अदब करने वाला होगा, जो बाप से बाप की बातें मानने वाला होगा। अगर आप भी चाहते हो कि हम भी जन्नती हो जाएं, तो आपको माँ बाप की मोहब्बत भी चाहिए, अदब भी चाहिए, इताअत भी चाहिए, साथ साथ में नबी की मोहब्बत चाहिए, अदब चाहिए, इताअत चाहिए। अगर नबी की मोहब्बत आपके पास है, अदब है, इताअत है, तो अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो गौसो ख्वाजा भी राजी है, ख्वाजा भी राजी है, तो आपके मोइनुद्दीन चिश्ती भी राजी है, गौसे आजम भी राजी है। अगर गौसे आजम राजी है तो आमिना के लाल भी राजी है, और अगर आमिना के लाल राजी है, सारी कायनात का रचनाकार भी राजी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत कितनी चीजें हर सबके पास चाहिए, औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे, एनी टाइम ये तीन चीज होनी चाहिए। मोहब्बत, दूसरा नंबर, जोर से बोलो ना भाई, अदब, तीसरी चीज इताअत। समझ में आ गई? अब आगे लेके चलता हूं, सुनिए मेरे आका के दीवानों। मोहब्बत, अदब, इताअत। अच्छा ये बताइए, मोहब्बत, अदब, इताअत, अब नबी कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का मजमा है। कौन है? ऐ सहाबियों, मेरी उम्मतियों से तुमसे कुछ चाहिए। मेरे आका मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? रब देने पे आए तो मेरा नबी लेने को तैयार नहीं। ऐ मेरे नबी, तू फरमा पहाड़ को सोना बना दूं? नहीं। कंकरों को हीरे जवाहिरात बना दूं? नहीं। मगर ऐ सहाबियों, मैं अपनी उम्मती से कुछ मांगना चाहता हूं। आहा, बताइए, इतना बड़ा करीम जिसके बारे में कुरान खुद कहे, मेरा महबूब किसी चीज में पीछे नहीं। मेरा महबूब के पास किसी चीज की कमी नहीं है। रब खुद ऐलान करे, मेरे महबूब को किसी चीज की कमी नहीं है। मगर अब मेरे नबी फरमा रहे, सहाबियों, मैं अपनी उम्मती से एक चीज मांगना चाहता हूं। दोगे? अरे दीजिएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू खत्म खुदा की, ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिएगा, ये तो साफ जाहिर हो गया, नबी मांगना चाहते अपनी उम्मती से, मुझे एक चीज उम्मती से मांगना है। आपका अक्ल हैरान, आपका ज़हन हैरान। रब देने पे आए तो ना ले, और वो सखी आका इतने बड़े के जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। इतने प्यारे नबी कह रहे, हमको उम्मती से एक चीज चाहिए। अरे दोगे? जिन्होंने आपके लिए नींद की कुर्बानी दी है, आलमे नूर में भी आपको याद फरमाया, पैदा होते या रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद फरमाया,
कभी गारों में, कभी पहाड़ों में, कभी बिस्तरों में रोया हम, कभी उम्मत में, और वही नबी कह दे कि मुझे, और यहाँ तक इन्हें कब्र में दीदार अता फरमाने वाले आका, मैदान महशर में गुनाहों को बख्शवाने वाले आका, अपने दामन में छुपा करके जन्नत में ले जाने वाले आका, अगर वही आका कहे कि उम्मती से मुझे एक चीज चाहिए, दोगे? अरे दीजिएगा। साहबा हैरान, या रसूलल्लाह कौन सी चीज? बोले कि मुझे मेरी उम्मतों से मोहब्बत चाहिए। क्या चाहिए? आप लोग तो टेंशन में आ गए होंगे, न जाने क्या मांगेंगे भाई। मोहब्बत दो। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मुझे मोहब्बत दो। साहबी बोले या रसूलल्लाह कितनी मोहब्बत दें? जमीन से ज्यादा? बस जमीन से ज्यादा? नहीं नहीं नहीं। घर से ज्यादा? बस इतना काफी है? नहीं नहीं नहीं, और चाहिए। बच्चों से ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, और चाहिए। बीवी से ज्यादा? नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं है। और या रसूलल्लाह कितनी मोहब्बत? कितनी मोहब्बत? हीरे जवाहरात से ज्यादा? बस काफी है? नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ होने वाला भाई। मैं किससे ज्यादा? साहबा बोले यार रसूलल्लाह इतने काफी है? बोले नहीं इतना काफी नहीं, और चाहिए। बोले कि माँ बाप से भी ज्यादा? सुभान अल्लाह। माँ बाप? बोले इतना काफी है? बोले नहीं और चाहिए। बोले कि कितनी मोहब्बत चाहिए? तो आका फरमाते हैं कि तुम्हारी जमीन से ज्यादा, तुम्हारी औलाद से ज्यादा, तुम्हारी खेत खलियान से ज्यादा, तुम्हारे घर मकान खेत खलियान से ज्यादा, तुम्हारे यहाँ तक के माँ बाप से ज्यादा। ऐ मेरी उम्मतियों, मुझे मोहब्बत चाहिए तुमको तुम्हारी जान से भी ज्यादा, तुमको तुम्हारी जान से भी ज्यादा मोहब्बत चाहिए, तुम्हारी जान से भी ज्यादा अकीदत चाहिए, मोहब्बत चाहिए। अगर इतनी मोहब्बत करोगे तुम मोमिन कहलाओगे। क्या कहलाओगे? इसीलिए तो कहा जाता है कि जीशान मुस्तफा है, सुल्तान मुस्तफा है, ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफा है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, टॉपिक काफी लंबा चौड़ा छिड़ गया है, मगर उसको शॉर्ट करके मैं समेटने की कोशिश करूंगा, बजने वाला है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा मकाम पर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से लेके चला था? जन्नत से हम चले थे। कहाँ से चले थे? जन्नत हमारे बाप की जागीर है, और जन्नत जाना है, और जाना है तो मोहब्बत दिल में पैदा करो, अदब पैदा करो, इताअत पैदा करो, तब जाके वो खजाना मिलने वाला है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप ये बताइए, जान से भी ज्यादा कितने प्यार? जान से भी ज्यादा कितनी मोहब्बत? जान से भी ज्यादा। और इसलिए तो आला हजरत इश्क के इमाम, सुन्नियों की शान, इल्म की चट्टान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इतनी मोहब्बत चाहिए। क्या चाहिए? इतना प्यार चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं ऐसी मोहब्बत चाहिए हमको, इतना इश्क चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आइए एक झलक सिर्फ मैं बता करके रुखसत हो जाना चाहूंगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि रातों रात गुजर जाए मगर बात खत्म नहीं होने वाली। आखिर मरहले पे मैं आ चुका हूं। हमारी धड़कनें, हमारी जान, जिंदगी, औलाद सब मेरे नबी की कदमों पे निछावर है। अच्छा बताइए, इंसान बड़ा मतलबी होता है, सोचता है कि नबी इतना प्यार कर रहे हैं, मांग रहे हैं हमसे। बहुत पॉइंट की बात याद आई जी, नबी मांग रहे हैं हम लोगों से प्यार मोहब्बत, तो इंसान मतलबी है कि हमसे भी क्या वो प्यार करते हैं? अरे बोलो, इंसान मतलबी है, सोचता है कि अपने लिए तो मेरे आका ने फरमाया कि मुझे जान से ज्यादा चाहो, नबी कितना चाहते हैं हम भी तो देखना चाहेंगे। अरे बोलिए 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 बोलिए, नबी कितना हमसे प्यार करते हैं।
जानना चाहते हैं? ये तो बेशुमार वाकयात अहादीस करीमा है, बस ये आखिरी बात बता करके हम रुखसत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मजीद गुफ्तगू फिर आने वाली तकरीर में होगी। आज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुनिए, अब जानना चाहते हैं कि नबी कितना प्यार करते हैं? आहा सुभान अल्लाह, शबे मेराज की रात है, शबे मेराज की रात है। आज बड़का बड़का नेता को हम जिता देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेता है जी, बड़का बड़का नेता को हम एकदम दीवाने बन करके नारा लगाते लेते, झंडा घूम लेकर के घूमते, साइकिल पे, गाड़ी पे, टायर पे, मुंह पे, गाल पे, न जाने स्टिकर चिपका चिपका के दीवाना बन के घूमते हैं। जब वो जीत गया, अब वो चक्कर नहीं लगागा, अब चक्कर लगा। क्या चक्कर लगा? और जब ऑफिस में जाएगा ना, वो अपने ही फायदे की बात करेगा। ऑफिस में आपको बाहर बिठा देगा, मेरा एक काम करवा दीजिए, ठीक है चलो, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब वो बाहर बिठा देगा, ठीक हम बात करके आ रहे हैं। वो क्या पता अपनी बात करेगा, किसकी बात करेगा, कुछ पता नहीं। मगर जिस नबी ने कहा कि मुझसे प्यार करो, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए जान से भी ज्यादा, वो भी छोटी मोटी मोहब्बत नहीं हजरत, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। महफिल छोटी है मगर बहुत बात बड़ी हो रही है मेरे आका के दीवाने। अच्छा बताइए, हुफ़ाज़ कुरान यहाँ बैठे हुए, इनसे पूछिए कि खुदकुशी करना हराम है या जायज है? खुदकुशी जानते हैं ना? आत्महत्या, ट्रेन की पटरी में जाके कट जाना, ट्रक के पहियों के नीचे जानबूझकर जहर खा जाना, दुपट्टा बांध करके पंखे पे लटक जाना, इसको आत्महत्या बोलते, खुदकुशी। ये सब मौत हराम है। क्या है? ऐसा मरना हराम। हजरत कसम खुदा की बहुत बड़े ऊंचे लेवल की बात आई है। ये घड़ी मेरे हाथ में, मैं इसका मालिक हूं। मेरा इख्तियार है कि मैं किसको दूं या ना दूं, कि फेंक दूं नदी में। बहुत ध्यान से देख रहे हो, देने वाला नहीं हूं, या फेंक दूं, मेरा इख्तियार है ना। अब जानबूझ करके आग में कूदना हराम, पानी में डूबना हराम, फांसी लटकना हराम। मगर यही बात अगर नबी कह दे कि तुम आग में कूद जाओ, अरे बोलो 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 बोलो, यही बात, आग में कूदना हराम है, पानी में डूब करके मरना हराम। अगर नबी कह दे कि आग में कूद जाओ, तो अब हराम नहीं बल्कि कूदना वाजिब। ये मोहब्बत की बात, कूदना वाजिब। आप कहेंगे कि मौलाना साहब अब तक तो मसला सुन रहे थे कि आग में कूदना हराम, पानी में डुबकी लगाना, मर जाना, खुदकुशी करना हराम। अब नबी अगर कूदने कहे तो अब वो वाजिब, कूदना जरूरी। तो पता चला ये घड़ी मेरी थी, मैं चाहे फेंकूं या रखूं, ये मेरा इख्तियार है। मगर जान हम आग में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें हम सब का इख्तियार नहीं है, इस जान पर मेरे मुस्तफा का इख्तियार है। किस पर है? नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। इस जान पर इख्तियार मुस्तफा है, इस जान पर काबिज़ मुस्तफा है। अज़ीज़ान मिल्लत, यही वजह है कि नबी कह दे तो कूदना वाजिब, क्योंकि इस जान का मालिक मेरे मुस्तफा है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बताओ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया को छोटी मोटी बात समझ में आ रही कि हवा में उड़ रही सब जी? तो अब बताओ कि ये जान नबी के सदके में, आंखों में रोशनी नबी के इसके में। इसलिए तो मैंने आला हजरत का शेर पढ़ा था कि देहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हजरत तो मैं अब मोहब्बत का एक पैमाना बता दूं, मोहब्बत का सिर्फ पैमाना बता दूं कि मेरे नबी हमसे कितना प्यार करते हैं, बस खाली ये जान लीजिए।
है ना? इजाजत है मंजूर भाई? मेरे नबी हमसे कितना प्यार करते, दुनिया मतलब ही है। जय नहीं, भरपूर करने से अभी 4 प्रोग्राम लगातार करना है। ताजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर कीजिएगा कि मेरे आकाए नियामत मोहसिने इंसानियत कहाँ जाते हैं शबे मेराज में। शॉर्टकट में सिर्फ बयान कर देता हूँ, आपको एक झलक बता देता हूँ कि इंसान तुम जो सोचते हो मतलब ही होता है। 10 रुपया हम तुमको दिए थे तो कल हमको भी मदद कीजिएगा। कल हम पानी पिलाए घट गया था तो 1 लोटा पानी दिए थे तो कल जरूरत पर हमको भी नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? ऐ मेरे आका, आपने काम से प्यार करो, मोहब्बत करो, हम अपनी जान से प्यार करो, मगर आप कितना प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। हा खुदा की कसम, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पूरी दुनिया में अगर हमसे है, हम इंसानों से, तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला रब्बे कायनात है। कौन है? अल्लाह से बढ़कर दुनिया में न नबी प्यार कर सकते हैं, न माँ बाप प्यार कर सकते हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है इससे 70 गुना ज्यादा मेरा रब प्यार करता है। कितना गुना? यही वजह है कि 5-6 बार माँ बाप की बात ना मानो ना तो लाठी मार करके भगा देगा। मगर यहाँ तो जब से पैदा हुए तभी शराबी पी रहे हैं, तो भी रब जमीन से हटा नहीं रहा है, तो भी रोजी खिला रहा है। ये कब होगा? 70 गुना प्यार जब ज्यादा होगा तभी तो होगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ताजीज़ान मिल्लत इस्लाम में 70 गुना ज्यादा प्यार है, तभी तो झूठ बोल रहे तो भी खाना मिल रहा है, चोरी कर रहे तो भी खाना मिल रहा है, माँ बाप का दिल दुखा तो इतना बड़ा रहीम और करीम है तब तो। नहीं तो हमारे जैसे हो तो 2 ही दिन में गला घोड़ दे। ताजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आइए अब हुजूर कहाँ गए हैं? मेराज में। मेराज का सफर अल्लाह के दीदार, मकाम से लामकाम। खुदा की कसम, बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े कलेक्टर का बड़े ऑफिसर या बड़े बड़े नेता ऑफिस में जाके हमको भूल जाते हैं, मगर आओ जब मेरे नबी की बारगाह में जिब्राइल आए और लेके गए और मकाम से लामकाम गए। हजरत तवज्जो चाहूंगा, ये सब नहीं समझ सकता है, सुनिए, मगर मैं बोलूंगा ऐसे कि सबको समझ में आए। नबी आपसे कितना प्यार करते जरा ये सुनिए। मका से लामका, रब की मुलाकात, रूबरू, मेरे मुस्तफा और खुदा की जात रूबरू, आमने सामने, फेस टू फेस। बोलो सुभान अल्लाह। रूबरू है मेरे आका की बारगाह में। महबूब अपने महबूब से फरमा, रब अपने महबूब से फरमा रहा है, ए महबूब मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या कहा रब ने? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये अत्तहियात में जब नमाज में पढ़ते हैं ना, ये गुफ्तगू शबे मेराज की गुफ्तगू है। कहाँ है? ये गुफ्तगू शबे मेराज की गुफ्तगू। जी, ये ताजीज़ान मिल्लत इस्लाम में जरा गौर कीजिए। अल्लाह फरमा रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। पढ़े लिखे लोग इनसे पूछिए कि अस्सलामु अलैका का माना तू या तेरा या तेरे लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए मेरे महबूब सलामती तेरे लिए, मोहब्बत तेरे लिए, इनायतें रहमतें तेरे लिए। तो हम सब क्या फरमाते? बस खाली मेरे लिए, बस खाली मेरे लिए। अरे उम्मती गौर करो कितना प्यार तुमसे तुम्हारा नबी कर रहा है। तुम बदला चाहते हो ना, लो बदला सुनो। तुम यहाँ मकाम नबी को याद मोहब्बत कर रहे हो और मेरा नबी ला मकाम में तुमसे प्यार कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ मेरे महबूब तेरे लिए सलामती, ऐ महबूब तेरे लिए इनायत है, मेरी सारी रहमतें तेरे लिए। तो नबी फरमाते हैं उदास होकर के, बस खाली मेरे लिए। बोले फिर तू क्या चाहता है? अल्लाह फरमा रहा है फिर तू क्या चाहता है? तो मेरे आका फरमाते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैना यानी कि तेरी रहमतें सलामतें सिर्फ मेरे लिए, हम सब के लिए। अरे बोलो सुभान अल्लाह। हमारे लिए अस्सलामु अलैना, तेरी रहमतें तेरी सलामती हमारे लिए, हम सब के लिए।
वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और सालिहीन पर, बोलो सुभान अल्लाह। किस पर? नेक लोगों पर, सालिहीन पर। देखिए बहुत ऊंची गुफ्तगू है, सबके पल्ले पड़ने वाली नहीं, मगर मैं आसान कर देता थोड़ा। रब ने कहा मेरी रहमतें बरकतें तेरे लिए है, तो नबी को तो खुश हो जाना चाहिए था। जिस तरह दुनिया का आदमी उसको मिल जाता है, नेता को 2 लाख को खुश हो जाता है, नबी खुश हो जाते हैं, सब तो मेरे लिए ही है यार, क्या बचा चलो। मगर खाली मेरे लिए बोले नबी तू क्या चाहता है ये भी तो बोल। बोले नहीं, अस्सलामु अलैना, आपकी रहमत, तेरी रहमतें, तेरी सलामती, तेरी बरकतें मेरे लिए भी, मेरी उम्मती के लिए भी, मेरे लिए भी, हमारे लिए का मतलब, अलैना का मतलब हमारे लिए, हमारे पर, हमारे लिए। तो हमारे में सब आ गया, हमारे लिए। तो हम सब अरीजा करते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो आप बताइए वाला और नेक लोगों पर। तो हम लोग आलम तसव्वुर में अरीजा पेश करें अल्लाह के नबी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आपने तो सालिहीन के लिए मांगा है, और सालिहीन का ही चर्चा किया होगा, इमाम हुसैन का चर्चा किया होगा, बड़ी बड़ी हस्तियों का चर्चा किया होगा। बल्कि तुमने सुना नहीं, असल पहले मैंने वाला इबादिल्लाहि सालिहीन पढ़ने से पहले मैं मुअलैना अस्सलामु अलैना कहा है, अस्सलामु अलैना कहा है, यानी कि तेरी रहमतें हमारे लिए। तो मैं सालिहीन के ग्रुप में अपने नाम को नहीं रखा, बल्कि जहां गुनहगार उम्मती है मैं भी अपने को वहीं रखा, हमारे लिए। तो जहां नबी है वहां हम हैं। तो खुदा की कसम, अब जरा गौर कीजिए कि अल्लाह की रहमतें जब बरसने की बारी आई तो नबी खुद लेकर के ना आए, बल्कि अपनी उम्मतियों के लिए भी लेकर के आए। तो वहां हमारी याद कर रहे हैं, हमारी फरियाद कर रहे हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैंने कहा था अगर उम्मती के पास मोहब्बत ना हो, अदब ना हो और इताअत ना हो, तो वो नबी से फैज हासिल नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि मरते मरते हमारा कलमा हमारी ज़बां पे हो, कब्र में नबी का दीदार हो, और हश्र में नबी हमारी बख्शिश की दुआएं करे, और दामन में छुपा करके जन्नत में लेकर के चले जाए, और जन्नत के हम हकदार हो जाए। तो बस मोहब्बत नबी की बसा लो, अदब नबी का करना जान लो, और नबी का कहा मान लो। जिंदगी भी कामयाब, मौत भी कामयाब, कब्र की दुनिया भी कामयाब, हश्र में भी कामयाब। तभी तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुनहगार उम्मतियों, तुम क्यों टेंशन लेते हो? अरे तुम सोचते हो कि हम नमाज पढ़ेंगे तो इतना दर्जा वाला जन्नत मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। अरे सबसे बड़ी बात, खुशनसीब वो लोग हैं जो नबी के साथ जन्नत में होंगे, और खुदा की कसम नबी के साथ वही लोग होंगे जो नबी का गुलाम होगा, क्योंकि जहां इमाम होगा गुलाम भी वही होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सच्चा और पक्का आशिक रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए, और ईमान के साथ जीने की और ईमान के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमाए। या खुदा हमारी जिंदगी गुजर जाए तेरी इबादत करते करते, हमारे जिस्म से रूह निकले तो कल में शहादत पढ़ते पढ़ते। अस्सलामु अलैकुम।